हेलो एवरीवन, सबका स्वागत है 11/11 मानसी टैरोट में। कैसे हैं आप लोग सब? होप सब बढ़िया होंगे और अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे जो रीडिंग, वो रीडिंग सबके लिए है, ऑल जेंडर, साइन, कास्ट, रिलीजन। तो आपसे जो रेजोनेट करता है प्लीज़ आप लीजिए और बाकी को जाने दीजिए। देखते हैं क्या है आपके पर्सन के करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स। ओके, सो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर। आपके कमेंट्स के लिए थैंक यू। एंड आप लाइक करते हैं, शेयर कीजिए प्लीज़। और सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं यूट्यूब का भी। ओके, थैंक यू। देखते हैं क्या आपके पर्सन करेंटली सोच रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। ओके, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, द डेविल, the king of pentacle, okay, the judgment, okay, the hermit, the two of wands, Aries, Leo, Sagittarius, hermit Virgo की एनर्जी, टू ऑफ swords, ओके, द थ्री ऑफ swords। दिस पर्सन इज फीलिंग हार्ट ब्रेक, और ये आप ही मुझे लगता है ये कर्मा बने हो इनके लिए। ठीक है, एस ऑफ wands, ओके, द म्यूचुअल एनर्जी इज रीस्टार्ट। ठीक है, इस पर्सन का इंटरेस्ट है कि आपके साथ कुछ न्यू बिगनिंग करना, लेकिन द प्रॉब्लम इज़ कि मुझे लगता है आपने मूव ऑन किया है, या रिसेंटली आपका कोई फाइट हुआ है, कोई आर्ग्यूमेंट हुआ है। तो दैट्स वाई दिस पर्सन टोटली अभी अपने आप को हार्ट ब्रेक फील कर रहे हैं, और ये हुआ है डिवाइन ऑर्डर से, कुछ हुआ है ऐसे इनके लाइफ में। चलो इनकी करंट फीलिंग्स को देखते हैं। दिस पर्सन इज़ टोटली आइस कोल्ड अभी हैं, अभी आपसे बात नहीं कर रहे होंगे, और इनकी जो इंटेंशन है टोटली हिडन होगा, डेविल की एनर्जी में है। तो स्पेशली अभी ये जो पर्सन जो फील कर पा रहे हैं, इनको मतलब है तो आपके साथ ही देखते हैं एक फ्यूचर या स्टेबल रिलेशनशिप एंड एवरीथिंग, बट दिस पर्सन इज़ नॉट रेडी टू गिव यू एनीथिंग राइट नाउ। मैं आपको बता दूं, ये पर्सन शायद फ्यूचर आपके साथ एक प्लान कर सकते हैं, लेकिन कन्फ्यूज़न है उस फ्यूचर को लेके। लेकिन प्रेजेंट में ये टोटली डिटैच हैं, कोल्ड हार्टेड हैं, और ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन का टोटली रहना चाहते हैं अलोन। ठीक है, एक हर्मिट मोड पे। शायद आप दोनों के बीच में एक जियोग्राफिकल डिस्टेंस है, और इसी वजह से ही ये पर्सन का ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जो डिस्टेंस आ रही है। ठीक है, आप दोनों के बीच में या तो कम्युनिकेशन गैप है या तो फिज़िकल गैप है, मतलब आप शायद दूसरे सिटी या दूसरा कंट्री ऐसा कुछ जगह में रहते होंगे। तो ये पर्सन को अपनी कंफर्ट जोन से, जैसे कि ये टू ऑफ wands है, लेकिन पीछे एक इधर खड़ा हुआ है, एक आधा इंसान आधा ये, तो वो वाली एनर्जी है कि उसको इस जगह से निकलना पड़ेगा, वो लीप ऑफ फेथ लेना पड़ेगा कि आपकी तरफ आना है, और ये उसके जो भी डार्क साइड है उनको रोक रहा है इस चीज़ को करने के लिए। मैं बता दूं, ये पर्सन जैसे कि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए बताऊंगी, हर किसी के लिए नहीं, कि ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये फाइट कर रहा है खुद से। ठीक है, एक्चुअली इस पर्सन को पता है कि नहीं, आई डोंट नो, कुछ लोगों के पर्सन तो सोच रहे हैं कि शायद इनके ऊपर कोई डेविल का मतलब कोई ब्लैक मैजिक वगैरह ऐसा कुछ हुआ है। दिस पर्सन इज थिंकिंग, बट सम ऑफ यू, मतलब सम लोगों के पर्सन सोच रही है ये ज़्यादातर है कि ये अपने डार्क सेल्फ को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं। मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, यहाँ पर डेविल है, एग्जैक्टली द सेम पर्सन, और ये ऐसा ही पर्सन यहाँ पर एक बिहाइंड द मतलब ये है। तो काफ़ी सिमिलैरिटीज़ है। ये पर्सन चाहे तो ये सब कुछ कर सकता है या कर सकती है, लेकिन इनको सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि अपने ईगो को कैसे शांत करना। ठीक है, ये पर्सन, मुझे ऐसा लगता है कि ये अपने आप को सबसे ज़्यादा और ऊपर रखने वाला पर्सन है, मतलब एवरीवन।
क्योंकि ये अपने आप को सोचता है कि इसके पास सब कुछ है, इंटेलिजेंसी है, ये बहुत ज़्यादा देखने में हैंडसम या ब्यूटीफुल या तो चार्मर हो सकते हैं, क्योंकि डेविल की एनर्जी ऐसी ही होती है। और दूसरा है कि इनके पास मनी है, इनके पास ताकत है। तो आपके पास इतना क्या है जो आपके लिए वो इतना मतलब एफर्ट करेंगे, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। अगर ऐसा नहीं भी है तो कम से कम ईगो तो है ही, ठीक है। तो इनकी जो घमंड है वो इतनी ज़्यादा है कि वो हर चीज़ को बर्बाद कर देती है, ये रिलेशनशिप को कहीं नहीं लेके जाती है। और ये ज़्यादातर मैं आपको बताऊंगी, अब जिस पर्सन के बारे में देख रहे हैं और आज मैं जिसका भी पिक कर रही हूँ एनर्जी, बी केयरफुल। ये पर्सन ना हमेशा विक्टिम मेंटालिटी खेलते होंगे आपके साथ, यानी सारे एलिगेशन आपके ऊपर, या कुछ भी फाइट होता होगा सारे चीज़ें ब्लेम गेम आपके ऊपर डाल देता होगा या डाल देती होगी। और ये हमेशा दूसरों को, मतलब दूसरों के साथ मिलके आपको पहले पक्का धोखा देना है, ठीक है। अगर इनके लाइफ में और कोई भी थर्ड बंदा आ जाता है, बट यू हैव टू बी डिडक्ट, मतलब आपको पहले उसको ये कर देंगे, अवॉइड कर देंगे। तो दैट थर्ड बंदा या तो थर्ड पर्सन इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट टू देम, बट उस टाइम पे आप इम्पोर्टेंट नहीं होंगे। ये हमेशा ही इस पर्सन का रहा होगा आपके साथ, अगर आपने ध्यान दिया होगा ऐसा ही रहता होगा। ये पर्सन को जब भी आप चाहते होगे कि आपके साथ इमोशनली जुड़ जाए ये पर्सन भाग जाता होगा अपने हर्मिट मोड पे, अपनी एलोननेस पे। और ऐसे ही जैसे पूरा पता नहीं कौन सा साधु और ज्ञानी है जो अपने ही इंटेलेक्चुअल झाड़ता होगा या झाड़ती होगी, और पूरी तरह से हर्मिट मोड पे जाके पूरी तरह से ये कर देता होगा। लेकिन एक चीज़ अच्छा है कि ये पर्सन को एक चीज़ है कि मतलब इसमें डिवाइन का रोल बहुत ज़्यादा है। अब ये रोल दोनों की लाइफ में है। मैं एक बात कहूँगी, यहाँ पर जजमेंट का कार्ड है, क्योंकि यहाँ पर हर्मिट है। ये जो कनेक्शन है ना, आपको सिखाया बहुत कुछ है और आपको सिखा रहा है स्टिल। अगर आप इस पर्सन से कनेक्टेड हैं थ्रू द एनर्जी, थ्रू द चार्ट, थ्रू द कॉल्स या कुछ भी, या मिलते हैं, तब भी आपको ये लेसन कंटिन्यूसली आप सीख रहे होंगे। ये पर्सन आपको हमेशा ही कुछ ना कुछ लेसन, कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस पक्का देता होगा कि आपको कहाँ पर नो कहना है, कहाँ पर येस कहना है, कहाँ पर स्टॉप करना है इस पर्सन को एंटरटेन करना, ठीक है। मैं आपको बता दूं, क्योंकि इस पर्सन की एनर्जी इज़ एग्जैक्टली द सेम वे। ये इसने क्या सीखा आई डोंट नो, लेकिन आपने बहुत कुछ सीख लिया है। आपको वो एक्सपीरियंस मिला है जिस एक्सपीरियंस से शायद आगे चल के आप बहुत कुछ एक वर्ल्ड अचीव करने वाले हो, समथिंग लाइक दैट। योर एनर्जी इज़ लाइक दैट। अगर आपने इस एनर्जी से मूव कर लिया 8 ऑफ कप्स, तो एस ऑफ वांस आपके लिए तैयार खड़ा है, यानी न्यू बिगनिंग विद सम अदर पर्सन। या तो और कोई एक पर्सन है जो आपके लाइफ में बैठे हुए हैं आने के लिए तैयार, लेकिन ये नहीं आ पा रहे हैं बाय द डिवाइन, क्योंकि ये पर्सन की एनर्जी अभी भी आपके लाइफ में है, अंडरस्टैंड। तो इसी वजह से इनकी जो करंट फीलिंग्स आई है, ये बहुत ही ज़्यादा माइंड गेम में ज़्यादा रह रहा है ये पर्सन, और इसको ये नहीं पता है कि एक्चुअली उसको कौन से टाइम पे क्या एक्शन लेना है। ये बहुत ज़्यादा इमैच्योर हो सकता है या बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, ठीक है। बहुत कॉम्प्लिकेशन है यहाँ पर। ओके, तो दूसरी ओरेकल डेक से देखते हैं कि ये इस पर्सन में और क्या चीज़ है। ओके, गोल्डन ओरेकल डेक से देखते हैं। थ्री ऑफ पेंटिकल, नेक्स्ट क्या होगा एक्शन, द व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, हो सकता है अगर आप दोनों के बीच में टोटली नो कम्युनिकेशन सिचुएशन है और टोटली बातचीत बंद हो गई है और बिल्कुल भी कोई लगता नहीं है, आशा नहीं है कि बातचीत होगा, नो होगा, क्योंकि ये कंडीशन सुधर जाएगी, नेक्स्ट 10 डेज में हो जाएगा। और ये किसी का सहारा ले सकता है पर्सन या ले सकती है, ठीक है। जैसे स्पेशली वर्क का भी ले सकते हैं बहाना, या समथिंग लाइक अगर आप दोनों का वर्क प्लेस सेम है और समथिंग लाइक दैट। ये आपको क्वीन ऑफ वांस मानते हैं, मतलब समथिंग इज़ वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी अपनी एनर्जेटिक पावर में है। आप जिसको भी चाहे मैनिफेस्ट कर सकते हैं और आप में वो पावर है। शायद आप अपने आप को ऐसे ना देखते हो, ठीक है, मेल फीमेल जो भी हो आप, लेकिन ये पर्सन आपको ऐसे देखते हैं
वेरी एनर्जेटिक, वेरी ब्यूटीफुल, कॉन्फिडेंट, ओके। एंड मतलब आप बहुत ज़्यादा हो सकते हो कि ऐसे हो जैसे कि आप जैसे कि आप कहीं पर खड़े हो जाओ तो सेंटर ऑफ अटेंशन, मतलब अट्रैक्शन बन जाते हो, ठीक है। लोग आपको ऐसे ही देखते रहते हैं, कॉम्प्लीमेंट देते रहते होंगे, ठीक है। तो आपको समझ में नहीं आता होगा ऐसा क्यों है, लेकिन ऐसा होता होगा। 4 ऑफ कप्स, ओके। मुझे लगता है कि ये पर्सन और आप दोनों की एनर्जी काफ़ी हद तक मिरर कर रही है। दिस पर्सन इज़ नॉट इंटरेस्टेड, और इनको लगता है कि ये थोड़ा लॉस्ट अपॉर्चुनिटी है, जो इन्होंने एक तरह का अपॉर्चुनिटी इनके पास था, और दूसरी चीज़ें भी इनके लाइफ में हैं, ये उस पर ज़्यादा फोकस है, ठीक है। और आपने भी क्लियरली एक बाउंड्री से लाइन सेट किया है, और आप अपने लाइफ में ज़्यादातर फोकस अभी होने वाले हो, नॉट दिस ऑन दिस पर्सन। मैं एक बात कहूँ, ये पर्सन अपनी सिचुएशन से बोर हो चुका है। एक्चुअली द प्रॉब्लम इज़ दैट कि इसको सेम सिचुएशन रिपीटेडली फेस करना पड़ रहा है, यानी इसी वजह से इस पर्सन की जो एनर्जी है ना, ये एनर्जी ड्रेन आउट हो जा रही है। अंडरस्टैंड? यस, यू आर द क्वीन ऑफ पेंटिकल। कुछ लोगों के लाइफ में थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी भी एक तरह का मेजर रोल यहाँ पर प्ले कर रहा है या कर रही है। तो यहाँ पर हो सकता है ये पर्सन या तो मैरिड हो सकते हैं, तो या आप मैरिड हो सकते हैं। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम आ रही है इस कनेक्शन में। जस्टिस, आपको जस्टिस मिलना ही है। अगर आपके साथ कुछ अन्याय हुआ है तो मुझे तो लगता है ये पर्सन आपको क्लियरिटी या तो जस्टिस दे सकते हैं। शायद कुछ लोगों का हो सकता है केस वगैरह चल रहा होगा। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, आप इस पर्सन के लिए नाइटमेयर हो। आप बिलीव करो या ना करो, लेकिन अगर ये पर्सन ने आपको बुरा दुख दिया है तो बिलीव करो, नेक्स्ट 10 डेज इनके ऊपर बहुत बड़ी चीज़ आने वाली है। इनके लाइफ ना वो मतलब एक हैप्पी से पूरा तकलीफदायी में चेंज हो जाएगा। आप सुनेंगे इस बात को। कुछ है, देखिए कर्मा हमेशा रिटर्न करता है, और समथिंग लाइक ये करता है। और स्पेशली शायद हो सकता है इनके वर्क को लेके कुछ हो सकता है, फाइनेंस को लेके कुछ हो सकता है, लेकिन होगा। और ये अगर अभी सब कुछ ठीक है आपके लाइफ में, तो हो सकता है ये पर्सन आए और आपको माफ़ी मांगे, ठीक है, आपको जस्टिस दे, वो भी हो सकता है। कुछ लोगों का दोनों जो भी मैंने बताया, 2 ऑफ पेंटिकल, देखा पेज ऑफ कप, मैंने कहा ना माफ़ी मांगेगा ये पर्सन आके। चाहे ये कितना भी स्ट्रगल करे, लेकिन ये कभी भी ये जानते हैं कि आप इनके लिए क्या हो। एक लकी पर्सन हो, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा मानता है ये पर्सन है। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन, या डेफिनेटली कुछ ना कुछ इसका अगर थर्ड पार्टी का कनेक्शन के साथ कुछ है तो थर्ड पार्टी एंड हो सकता है, या तो थर्ड पार्टी से निकल के या आएंगे इस पर्सन आपसे माफ़ी मांगने के लिए थर्ड पार्टी के साथ एंड करके, ठीक है। समथिंग होगा, मतलब ज़्यादा 10 डेज मुझे दिख रहा है, समथिंग बिगर होगा। मुझे बताना अगर कुछ ऐसा हो सकता है या तो आपके लाइफ में, ज़रूर मुझे कंफर्मेशन तो चाहिए ही चाहिए। 8 ऑफ wands, या दिस पर्सन इज़ वांट्स टू कम्युनिकेशन विथ यू, मतलब आपके साथ बातचीत करना, कम्युनिकेट करना, और बहुत जल्दी इस पर्सन का कम्युनिकेशन आ सकता है। 9 ऑफ wands, अगेन ये पर्सन ज़रूर चाहे जितना है, लेकिन आपके बगैर इनका दिन ऐसा है, ग्लूमी डे। आप जब नहीं होते हो एवरीथिंग इज़ डल एंड डाउन इस पर्सन के लाइफ में। ये जानता है इस चीज़ को। ओके, समथिंग विल रिवील, आपके कुछ रिवील होगा। शायद ये पर्सन का जो रिलीजन है आपसे डिफरेंट हो सकता है। यहाँ पर क्राइस्ट है, क्रिश्चियनिटी हो सकता है, कैट है। आप पूरी तरह से आप क्वीन ऑफ वांस भी हो, और आपके आंखें खुली रह जाएंगी कुछ सुन के, ठीक है। बटरफ्लाई है, 2 बटरफ्लाई, डेफिनेटली आप एक कपल हो, लेकिन हाँ आपके लाइफ में एक बिगर ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है। लीफ है तो डेफिनेटली कुछ चीज़ें चली जाएंगी, कुछ न्यू चीज़ें आपके लाइफ में ऐड होगा, ठीक है। और समथिंग इज़ ग्रोइंग, इट्स ब्यूटीफुल थिंग, मतलब आपकी एनर्जी में है। ओके, और क्या है, की है, म्यूजिक बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, आपकी इंट्यूशन काफ़ी हाई होगी। ओके, कुछ खुशखबरी भी आपको सुनने के लिए मिल सकता है अबंडेंस को लेके, या किसी के साथ आपका म्यूचुअल मनी का कुछ आपका हो सकता है, कुछ जैसे कि आपका कोई कोलैबोरेशन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक सेलिब्रेशन है यहाँ पर। तो हो सकता है कि आप फैमिली टुगेदर हो, ये भी आपके लाइफ में है।
और कोई एक की मिलेगा, और ये की होगा एक मिस्टिसिज्म का, क्योंकि यहाँ पर एक मिस्ट्री है, ये की शायद यहीं पर लगेगा आपको आके, ठीक है। कुछ रिवील होगा आपके लाइफ में। फॉलो मी हियर टू लाइक कमेंट शेयर।